कैसे हैं आप? जलेबी खानी है? सुपर। और क्या खाना है? ये कोको है, कुछ टाइम मेरे पास रही है लेकिन अभी हॉस्पिटल में होती है डॉक्टर साहब के पास। तो अभी मैं काफ़ी डेज़ के बाद इसको मिली और इसने मुझे पहचान लिया। हमने ऐसे देखे हुए हैं कि बिल्लियाँ पूरी की पूरी नीली पड़ जाती हैं, उसके बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, इट डजंट वर्क। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज है हमारा डे 6 और आज बहुत ही सनी वेदर है और कैट्स भी काफ़ी खुश हैं। इस टाइम पे हम इनका जो मॉर्निंग का खाना है वो इनको देने लगे हैं। प्लेट्स वगैरह हमने लगा दिए हैं, खाना बाहर है वो ठंडा हो रहा है। जैसे ही वो ठंडा होके आएगा तो हम अंदर कर देंगे। दूसरा, इस साइड के ऊपर जितने भी इनके ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो हमने धूप में रखे हैं कि वो थोड़े से ड्राई हो जाएं। अभी इनका खाना लेके आ रहे हैं। सारी कैट्स इस टाइम पे भूखी हुई हैं बिकॉज़ फर्स्ट मील होता है रात के बाद, तो सही से इनको भूख लगी होती है। ये वाली जो कैट है ये रिसेंटली शिफ्ट हुई है और ये पार्शियली ब्लाइंड भी है। टाइम पे कैट्स को खाना डाल रहे हैं। और एक और चीज़ के बारे में मैं आज बात करना चाह रही थी, जिसके बारे में शायद मैं इंस्टाग्राम और हर जगह जहाँ मुझे मौका मिला है मैं बहुत दफ़ा वहाँ पे पोस्ट कर चुकी हूँ। वो ये कि आप कैट्स को और इवन डॉग्स को पैनाडॉल नहीं दे सकते हैं। आज सुबह एक केस हमारे पास आया और उसके अंदर यही था, सेल्फ मेडिकेशन की हुई थी और जो ऑनर थे कैट के उन्होंने उसको पैनाडॉल दी हुई थी। तो अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो ये है कि कैट्स और डॉग्स के स्टमक में, इनकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम ही नहीं होता कि जो इस ब्रूफेन, पैनाडॉल इन सबको ब्रेक डाउन कर सके या अब्जॉर्ब कर सके। तो उससे वो टॉक्सिसिटी कॉज होती है जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो सकती है। एंड काफ़ी केसेस हमने ऐसे देखे हुए हैं कि बिल्लियाँ पूरी की पूरी नीली पड़ जाती हैं एंड उसके बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, इट डजंट वर्क। ये कुछ कैट्स होती हैं जो बहुत अपनी जो लाइफ है ना इनकी, इन्होंने बाहर गुजारी होती है और इन्होंने कूड़ों से और डस्टबिन से खाना खाया होता है। तो उनको ये आदत होती है कि जब भी खाना इस तरह हो जाए, इवन दो प्लेट हो, कुछ भी हो, ये इस तरह से अंदर जाके खाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वीडियोस वगैरह हैं वो हम इंग्लिश में बनाएं बिकॉज़ जो बाहर की ऑडियंस है वो एनिमल रेस्क्यू और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझती है। बट उस पर मुझे ये लगता है कि हमारे जो अपने लोग हैं इनको बेसिक ही अभी नहीं पता, लाइक कि एनिमल को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना, ये चीज़ ठीक है, ये नहीं है, स्पे न्यूटर क्या है। तो मुझे ये लगता है कि जो ये वीडियोस हैं इनमें, इन एवरी वीडियो आई विल ट्राई कि मैं कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर करूं जो हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो। ये कैट है, ये इसको माउथ ट्यूमर है जो हमने सर्जरी करके निकाला भी है, लेकिन जिसको उसको यहाँ पे रखें, जिसका वो डायग्नोज हो जाता है ना, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। उस कैट की जो एज होती है वो 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती है, बहुत रेयर केसेस में कुछ होती हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ उन कैट्स को जितना टाइम उनका हमारे साथ रह गया है हम वो अच्छा बना सकते हैं। तो अभी ये मैं ट्रीट पड़ी थी मेरे पास, तो आई एम गोइंग टू फीड हिम। और सीन ये है कि यहाँ पे ट्रीट खिलाना एक बड़ा क्या कहें, बिकॉज़ ये सारी कैट्स हैं, मैंने जब ये खोलना है ना तो इन सब ने मेरे पास आ जाना है और मैंने बहुत छुपा के वो देना है। अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है कि अंदर क्या आया हुआ है, ट्राई कि किसी को पता ना चले। बेटा क्यों नहीं खा रहे हो? ओके, ये इतना फ्रेंडली नहीं है तो आई विल यहाँ पे रखूँगी कि ये स्मेल करे और कुछ खाए। अगर ये आते जाते इस मोहतरमा को भी पता चल गया ना तो बस बहुत खामोशी से देना पड़ता है और जल्दी से कि बाकी सब ना आ जाए। इसमें कुछ कपड़े हैं, लिटर ट्रे थी, ये वहीं होगी, घर है। निकाल दे। ये एक विज़िटर आई थी, ये वो दे के गई थी, तो उनकी कुछ चीज़ें हैं और की कुछ एसेसरीज़ वगैरह है, एक बॉटल भी है और कुछ कपड़े हैं। ये अब खेलने का है। यहाँ पे कोई, ये मुझे पकड़ाइएगा, कोई भी जो टॉय होता है वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता। बस अभी थोड़ी देर में ना, और इनके साथ टॉय यूज़ करने वाला भी ये है कि आप ज़ख्मी हो जाते हो।
इन्वेस्टिगेशन कर दें। आज हम ये खोल के इनको डालेंगे और हम देखेंगे कि ये कितने दिन यहाँ पे बचते हैं। खोल दीजिएगा ताकि और ज़्यादा जगह बन जाए। म्याऊ। सारी कैट्स अब चेक करने आ रही हैं। छोड़ दो, कहीं लेके जा रहे हैं। बॉल्स भी इनको दे दिए हैं, कपड़े भी इनको कुछ कुछ को पहना देंगे जिनको पहनाए जाएंगे, और खेल भी इनके साथ लिया है। और ये जो कॉलर्स हैं, जो कैट्स में डिफ्रेंशिएट करनी होंगी कि इनको ये मसला है, वो मसला है, इसको ये मेडिसिन जा रही है, तो उनको हम वो पहना देंगे। और अब उसको चेक करिए जो रेड कलर का पहन रहा है। हेलो, ये भी बेचारा अबेंडन पेट है और बहुत टाइम लेके इसने ये सेट हुआ है। जब ये आया था तो उसको कैल्सी वायरस था, और पता नहीं कैसे कहाँ से लोगों में दिल आते हैं, खुदा का खौफ नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगी। इन सब कैट्स को, जो हेल्दी कैट्स हैं, इनको हमने चेक कर लिया कि सारी खाना पीना खा रही हैं, सब सेट हैं। जिनके जो ट्रीटमेंट्स थे उनका भी फॉलो अप वेट से ले लिया है। अब ये है कि अब हम नेक्स्ट देखने जाते हैं। सूफ़ी है, और जो भी लोग हमें फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, वो इसको जानते हैं। थोड़ी सी नाराज़ हुई है, और उसका नाराज़ होने का जो रीज़न है वो है ये एक न्यू बच्चा है जो हमारे पास आया है, वैक्सीनेटेड करा के जिन्होंने रेस्क्यू किया था वो हमारे पास भेजा है। बिकॉज किटन्स हमारे पास सर्वाइव नहीं करते, हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा होता है। अब इस बच्चे को मैं सूफ़ी के साथ रख रही हूँ, और सीन ये है कि सूफ़ी एक आंख से ब्लाइंड है और ये बच्ची दोनों आंखों से ब्लाइंड है, और ये इतनी मासूम है। और ये भी एक अबैंडन पेट है। ये मुझे पहचाना शुरू हो गया बिकॉज ये कल से मेरे पास है, और स्मेल से पहचान लेती है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती है, बहुत अच्छी बच्ची है। और इस बेचारी के साथ भी ये है कि मैं इसकी जो बिफ़ोर पिक्चर्स हैं वो ज़रूर अपलोड करूँगी इंस्टाग्राम के ऊपर। इसका ये सीन है कि ये ब्लाइंड पैदा हुई या इसको हर्पीस वगैरह हो गया, और इसकी फैमिली ने इसको उठा के बाहर फेंक दिया। और ये जिसको मिली, एक प्लॉट से मिली, बहुत ही बुरी हालत में। मेरे पास पिक्चर्स हैं, आई विल शेयर दोज पिक्चर्स विद यू। और पता नहीं, मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे लोग, हर एक को पर्शियन कैट चाहिए, ब्रीडिंग के लिए चाहिए, और जब ये जानवर बीमार हो जाते हैं तो हम इनके साथ क्या करते हैं। जैसे हमें शायद कल हमने नहीं मरना, अल्लाह ताला को हमने नहीं दिखाना। सूफ़ी का अभी इसको लेके इतना अच्छा रिएक्शन नहीं है, बट वो भी किटन है, ये भी किटन है, तो कुछ दिनों में ये दोनों सेट हो जाएंगी। सूफ़ी पहले रॉबिन के साथ थी, तो तब ये बिल्कुल छोटी थी। एक और किटन रेस्क्यू हुआ है। ऑल्दो मैं किटन्स बिल्कुल भी रेस्क्यू नहीं करती हूँ, मेरे पास बचते नहीं हैं, लेकिन जब आपके सामने आ जाए तो आपके पास कोई चॉइस नहीं मिलती। ये जो बच्चा है, इसको कोई करंट लगा है जिसकी वजह से ये काफ़ी बुरी हालत, के कान जल गए हैं, इसके विस्कर्स जल गए हैं। और अभी मैंने इसको ऑफिस में रखा हुआ है बिकॉज, और यहाँ पे भी मैं ज़्यादा कैट्स नहीं रख सकती बिकॉज आप नॉन वैक्सीनेटेड कैट्स एक जगह पे ज़्यादा से नहीं रख सकते हैं। ये भी एक पर्शियन कैट है जो रेस्क्यू की हुई है, इसको भी यहाँ पे रखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी है कि मे बी ये प्रेग्नेंट हो, अल्ट्रासाउंड आज करेंगे, उससे कंफर्म होगा। जैसे ही पहचानेगा ना तो ये शोर करना शुरू हो जाएगा। और आज अभी मैं इसको नहीं खोल रही हूँ क्योंकि ये आज का जितना टाइम है ये खुला रह चुका हुआ है, और ये अब माशाल्लाह इतना बड़ा हो चुका हुआ है ना कि ये मुझसे जब प्यार करते हैं ना तो इसके मुझे दांत शांत लग जाते होते हैं। कल भी इसका अच्छा खासा मुझे यहाँ पे दांत लगा है, और जिसकी वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हुई। ऑल्दो वो अपनी तरफ से प्यार कर रहा था, लेकिन उसका प्यार थोड़ा एग्रेसिव
प्यार है, जैसे डॉग्स का प्यार होता है तो उनके नाखून चाखून आपको लग जाते हैं, तो यहाँ पे ये सीन है। इकबाल के अलावा मेरे साथ और ये इनके साथ अटैच है, ये इसको डेली खाना डालते हैं तो इसकी वजह से ये बहुत पहचानता है, इवन इकबाल से भी ज़्यादा ये इनको पहचानता है अब। और सीन ये होता है कि जब ये इधर उधर हो जाते हैं तो ये इनको ढूंढता भी है। शेर का यही है कि उसके साथ अगर आपने बॉन्ड करना है तो आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। खाना खा लिया इसने? कैसे हैं आप? जलेबी खानी है? सुपर। और क्या खाना है? बाहर जाना है घूमने? घूमने जाना है बाहर? इधर ही खानी है? ठीक है, मैं मंगवा के देती हूँ अभी। ठीक है, चल। तंग तो नहीं कर रहा इकबाल? अब इकबाल तो नहीं तंग कर रहा? अब नहीं कर रहा, मैं मंगवाती हूँ। को बहुत ज़्यादा जलेबी और मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो इकबाल हमने पहले रेस्क्यू किया था, अब सीन ये है कि वो कहता है कि तुम्हारे आने से ना मेरी वैल्यू कम हो गई है, तो वो इसको तंग करता है। अब हमने इन दोनों का जो रहने का भी सिस्टम है वो सारा सेपरेट कर दिया हुआ है। अभी मैं तारिक के लिए, यहाँ पे इतना शोर करते हैं जानवर कि बंदा बोल भी नहीं सकता, मैं तारिक के लिए भी खाने के लिए कुछ चीज़ें मंगवाती हूँ और इसको देते हैं। अभी हम आए हैं तारिक के लिए जलेबी लेने, बिकॉज उसको जलेबी इतनी पसंद है ना, मीठा बेसिकली उसको बहुत पसंद है, सुपर बिस्किट बहुत पसंद है। और उसका अल्लाह की तरफ से वो सही से सोच नहीं पाता, ज़्यादा बोल नहीं पाता, तो अगर वो कुछ लफ्ज़ बोलता ही है तो वो या बोलता है जलेबी या सुपर बिस्किट। और एक चीज़ है, वो एक फार्मेसी का नाम लेता है जिसको कहते हैं कहता है VIP फार्मेसी, आमिर भाई या क्या बोलता है वो हमें समझ नहीं आता। अगर कोई भी आपके जानने वाले में कोई VIP फार्मेसी हो तो वो ज़रूर बताइएगा। हमने उसकी फैमिली के साथ भी ये डिस्कस किया था लेकिन हमें कोई क्लू मिला नहीं। खाना गरम तो नहीं है? देख लें, खोल दें। सही है। फिर हम दोबारा आए बिकॉज कल मेरा रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं हुआ था, तो आज वो लगाएंगे। ये कोको है, कुछ टाइम मेरे पास रही है लेकिन अभी हॉस्पिटल में होती है डॉक्टर साहब के पास, तो अभी मैं काफ़ी डेज़ के बाद इसको मिली और इसने मुझे पहचान लिया। कोको 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 कंफ्यूज हुई है कि डॉक्टर साहब के पास जाएगी, इधर है। जी नो कोको नो कोको को ना काटी करना, नो 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 नहीं काटती है, वहाँ पे भी ना छोटे डॉग्स के साथ रहती थी। नो ठीक है, वो गुस्सा कर रही है। उसको ये नहीं मारती। आज का व्लॉग फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और दूसरा ये सूफ़ी है, सूफ़ी इतना आदी हो चुकी है ट्रैवलिंग में कि अब जैसे वो गाड़ी में बैठती है फ्रंट सीट पे जाके बैठ जाती है। वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा एंड डू शॉवर योर लव।